वेलकम टू गुरुकुल चंडीगढ़। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। आपको आइडिया हो ही गया होगा आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक है। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा आज हम लोग ट्रिक के साथ सीखेंगे और क्लॉक नहीं ड्रॉ करेंगे, बिना क्लॉक ड्रॉ किए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। कहता कि हमारे पास 3:15 पे 3:15 दोनों आर हैंड एंड मिनट हैंड में कितना एंगल होगा। अब ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एनालॉग के ऊपर होते हैं। कहने के मतलब कि अब देखिए हमारे पास एक क्लॉक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक है। ठीक है, और वो कहता है कि भाई हमारे पास क्या क्या होता है, इनमें कौन कौन से हैंड्स होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, और सेकंड्स की सुई होती है। तो वो कहता है कि भाई ये बताएं आर हैंड एंड मिनट हैंड यानी कि 3:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों में कितना एंगल बन रहा है। What will be the angle between the hour hand and minute hands at 3:15? मैं ऑप्शंस भी दे देता हूं आप लोगों को। ऑप्शंस है जैसे 0 डिग्री, 4.5 डिग्री, 6.5 डिग्री एंड 7.5 डिग्री। तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो हम लोग कौन सी ऑप्शन मार्क करेंगे। डेफिनेटली पेपर पे हम लोगों ने क्या किया, पूरा क्लॉक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने आर हैंड एंड मिनट हैंड देखे कि भाई 15 मिनट, तो 15 मिनट तो यहाँ पे आ रहे होंगे। इसी तरीके से 3 o'clock की बात करें तो 3 o'clock कहां पे आ रहे हैं, ये भी इसी जगह पे आ रहा है। तो एंगल यहां से क्या हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एंगल तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर दोनों कोइंसाइड्स कर रही हैं तो हम फटाफट आंसर क्या मार्क कर देंगे, 0 डिग्री। लेकिन आंसर क्या है हमारे पास, हमारा गलत हो जाएगा। अब भाई 0 डिग्री आंसर नहीं होगा। अब ऐसे क्यों, देखिए क्या होता है कि अगर मैं बात करूं 3 o'clock की, 3 बजे का समय, ठीक है, तो मिनट हैंड कहां पे, 12 पे, आर हैंड कहां पे होगा हमारे पास, 3 पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। अगर जैसे मिनट हैंड 1 मिनट भी 12 से आगे बढ़ जाता है तो आर हैंड आपका 3 पे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। कहने का मतलब जब मिनट हैंड अगर 12 पे है तभी आर हैंड 3 पे होगा। 4 o'clock के टाइम में अगर मिनट हैंड 12 पे है तभी आर हैंड आप कहोगे कि एग्जैक्टली 4 पे है। नहीं तो अगर 3:01 भी हो रहा है तो आर हैंड आपका 3 पे नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा। भाई ऐसे क्यों, अब मैं थोड़ा सा डिग्रीज का बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। देखिए हम लोगों ने क्लॉक ड्रॉ नहीं करना, ऑनली आंसर, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं। डिग्रीज की बात करें, देखिए मिनट हैंड हम लोगों को पता करना है कि पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाता है या 360 डिग्री कितने टाइम में रोटेट करता है। मिनट हैंड यानी कि ये वाला हैंड, ठीक है। अब देखिए ये 12 पे है, दोबारा 12 पे कब आएगा, अब 3 बजे पे, दोबारा 12 पे 4 बजे पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे 4 o'clock होंगे तो ये मिनट हैंड क्या करेगा, यहां पे आ जाए। कहने का मतलब इसने टोटल कितने मिनट्स लगाए यहां पे आने के लिए, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में इसने क्या किया, हमारे पास 360 डिग्री रोटेट किया। 60 मिनट में अगर 360 डिग्री रोटेट हो रहा है तो 1 मिनट किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। ये और ये कैंसिल हो गया, 6 के टेबल पे 6, तो 1 मिनट किसके बराबर आ गया हमारे पास, 6 डिग्री। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि जैसे 3 o'clock मतलब अगर 3:01 होता है, ठीक है, मतलब ये सुई हमारे पास ये यहां पे आती है तो 1 मिनट में कितना एंगल रोटेट किया, 6 डिग्री। अगर एक टिक कर रहा है तो इसका मतलब 6 डिग्री रोटेट हो रहा है। इस चीज का याद रखना, क्लियर है ये चीज। अब ये तो भाई हम लोगों को पता है कि ठीक है मिनट हैंड रोटेट करेगा और उसी के साथ आर हैंड भी रोटेट करेगा। कभी आपने ट्राई किया हो कि क्लॉक का मिनट हैंड अगर हम लोग रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आर हैंड भी क्या करेगा, अपने आप रोटेट होता रहेगा। तो अब आर हैंड की भी बात करते हैं। मिनट हैंड का तो क्लियर हो गया कि वो खुद कितना रोटेट करता है, 6 डिग्री। तो आर हैंड कितना रोटेट करता है। अगर अभी 3 बज रहे, दोबारा 3 o'clock कब होंगे, 12 आवर्स के बाद, 12 घंटे बाद दोबारा 3 बजेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने देखा कि आर हैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, हमारे पास 360 डिग्री रोटेट करने के लिए इसको 12 आवर लगते हैं, पूरे के पूरे 12 घंटे। तो हमारे पास 1 आवर किसके बराबर आ गया, 360 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मैंने इसको इस साइड लिख दिया और ये कैंसिल कर दिया किस पे, 30 डिग्री पे। 1 आवर में कितने होते हैं हमारे पास, 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 कैंसिल किए इज इक्वल टू हाफ डिग्री। अब भाई बात तो आर हैंड की कर रहे थे, तो मिनट हैंड कैसे आ गया। अब देखिए 1 मिनट में मिनट हैंड जैसे ये टर्न करेगा खुद तो ये कितना टर्न करेगा, 6 डिग्री। लेकिन आर हैंड को 1 मिनट में कितना टर्न करता है, हाफ डिग्री। बस इस चीज का ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 3 बजकर अगर 1 मिनट भी हो रहा है तो आर हैंड ये यहां से थोड़ा सा आगे जाने की हाफ डिग्री रोटेट करके आगे बढ़ गया होगा। इसलिए 3:15 पे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती।
तो अब देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है कि आंसर आप 0 डिग्री नहीं मार्क करोगे। तो आंसर कैसे सॉल्व करें? क्या क्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को पूरा का पूरा? ठीक है, डिग्रीज इसी तरीके से बनाए, इतना तो टाइम भी नहीं, केवल 2 सेकंड। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर्स कर रहे होंगे। तो करना कैसे है, देखिए, अब 3:15 का उसने एंगल पूछा। मैं वो टाइम अभी उठाने जा रहा हूं जिसमें हमारे पास दोनों, जैसे 1:05 एक ही जगह पे लगते हैं, 2:10 एक ही जगह पे, 3:15, 4:20, 5:25, 6:30, ये सारे एक ही जगह पे हम लोगों को लग रहा है कि एक ही जगह पे। और नॉर्मली हम लोग इन केसेस में 0 डिग्री आंसर मार्क करते हैं। अब इन केसेस में आंसर कैसे मार्क करेंगे? देखिए, अगर मेरे पास उसने कहा 3:15 का आंसर क्या होगा, कितना एंगल है, तो आंसर क्या होगा, हमेशा मिनट का हाफ। 15 का हाफ कितना आ गया मेरे पास, 7.5 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 3:15 का एंगल कितना, 7.5 डिग्री। तो मैं उसी वक्त आंसर क्या मार्क करता, डी ऑप्शन। इसी तरीके से अब 4:20, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 10 डिग्री। मिनट का हाफ, हमेशा मिनट का हाफ करना। अब ये ना हो कि आप लोग ये सोचे कि 4:25 पे भी मिनट का हाफ, आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज का याद रखना। ये कब करना, जब आपको पता है कि आर हैंड, अब 20 मिनट कब होते हैं, जब मिनट हैंड कहां पे हो, 4 पे। तो इसका मतलब 4 और 4 सेम ही चीज आ गई। इसी तरीके से 6:30 पे मुझे एंगल पता करना है, तो आंसर क्या होगा, मिनट का हाफ। 30 का हाफ कितना आ गया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगेन कैसे भाई, आर हैंड तो चलो ठीक है 6 पे है, 30 मिनट कब होते हैं, जब मिनट हैंड कहां पे है, 6। तो अगेन 6। जब ये दोनों चीजें एक ही जगह पे आ रही हो, तब हम लोग मिनट का हाफ करते हैं। ठीक है, जब आप लोगों को लगता है ये 0 डिग्री होगा, उस केस में। अब तो मैं सारे एक बार लिख देता हूं। ठीक है, जैसे हमारे पास 1:05 का, तो कितना एंगल होगा 1:05 का, हमारे पास 2.5 डिग्री, सीधा डायरेक्टली। 2:10 का कितना, 5 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से 3:15 का, तो आपके पास 7.5 डिग्री। देन 4:20 पे हमारे पास 10 डिग्री एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास ये केसेस बनेंगे, इन सब केस में हम लोगों ने क्या करना है, ओनली मिनट का हाफ और आप लोगों का आंसर। एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, उसको पता कैंडिडेट पूरा ड्रॉ करे। ओके, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जब भी ऐसे केसेस आ रहे हो 1, 0.5, 2, 10, 3, 15, 4, 20, जब आप लोगों को लगे कि दोनों आर हैंड एंड मिनट हैंड है, कि मतलब सेम जगह पे आ रहे हैं, उस केस में मिनट का हाफ आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 4:20। तो आंसर क्या होगा, अब मैंने देखा 4 और 20 दोनों मुझे लगेगा कि एक ही जगह पे है, तो सीधा मैं क्या करूंगा, मिनट का हाफ मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 20 का हाफ कितना आ गया, 10 डिग्री। तो आंसर सी ऑप्शन। इसी तरीके से 8:40 पे क्या होगा, 8:40 पे, तो मिनट का हाफ मतलब 40 का हाफ कितना आ गया हमारे पास, 20। तो आंसर बी हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, 6:50, 6:50। भाई 6 तो ये रहा, और 6 के साथ तो 30 होगा, तब हम लोग हाफ करते। लेकिन यहां पे अब इन केसेस में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, एक ही फॉर्मूला जिसके ऊपर मैंने कहा कि हर एक तरह के आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन विद इन सेकेंड्स, और वही फॉर्मूले पे पूरा क्लॉक खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वो क्वेश्चन की 6:50 पे एंगल क्या होगा। ओके, अब हम लोग वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जब हमारे पास अगर मिनट हैंड एंड आर हैंड अलग अलग जगह पे आ रही है। जैसे अभी तो आप लोगों ने देखा 6:30 पे हम लोग इजीली आंसर सॉल्व कर सकते हैं। 6:50 का कैसे आंसर सॉल्व करें, 6:50 का एंगल क्या होगा। तो देखिए, कोई क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे और उस मेथड के थ्रू पूरा क्लॉक कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास उसने कहा 6:50 पे एंगल क्या है, तो मेथड हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30। जहां पे हमारे पास m क्या है, हमारे पास m है हमारे पास मिनट्स। ठीक है, h हमारे पास क्या है यहाँ पे, आवर्स। जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को और अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ऑरली देख के आंसर बता दिया करोगे कि भाई इसका आंसर ये बनेगा। ओके, अब देखिए, थीटा एंगल फाइंड करना था। मिनट मेरे पास 6:50 में कितने हैं हमारे पास, 50 मिनट्स हैं, और आवर्स कितने हमारे पास, 6 आवर्स हैं। मैंने देखा m की जगह पे मिनट्स पुट कर देते हैं, 50 इंटू 11/2, ठीक है, माइनस 6 इंटू 30। ये हमेशा मॉड की फॉर्म में होता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब मैंने देखा 2 के टेबल पे 25 पे गया, कितना आ गया, 275, माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 80। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया एंगल, 95 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज।
इस तरीके से देखिए, सिंपल एक ही मेथड से, और इसी के अकॉर्डिंग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस आएंगे व्हाट विल एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स विद ईच अदर, ऐसा कौन सा समा 3 और 4 के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या है, एक साथ हैं, मतलब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो अब वहां पे भी ऑप्शन होगी 3:15, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा, वो भी इन्हीं मेथड्स के थ्रू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या वाकई 420 का भी चेक कर लेते, वो सही बन रहा था हमारे पास, तो 420 अगर आप इसके थ्रू भी करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू एम कितना आ गया 20 इंटू 11/2 माइनस एच कितना आ गया 4 इंटू 30 डिग्री। मैंने कहा था ये मॉड की फॉर्म में 2 कहां पे गया 10, तो 110 माइनस 120, तो वैसे भी आप ऑरली जानते हैं मिनट का हाफ माइनस 10 डिग्री, मतलब कितना आंसर आ गया 10 डिग्री। अगेन आंसर इससे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी उसने कहा एंगल बताएं क्या एंगल आएगा, हमेशा आप लोगों ने क्या करना, m इंटू 11/2 माइनस एच इंटू 30 करके हम लोग अपना आंसर बना लेंगे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कोई भी एंगल फाइंड करने के लिए। जैसे 8:50 का मुझे फाइंड करना, तो अगेन आप लोग ट्राई करके देखिए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आगे देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम, जब दोनों, ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स करेंगे, वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगले केसेस क्या आ सकते हैं, ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी। या तो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा कि भाई 0 डिग्री एंगल कब बनता है आवर हैंड एंड मिनट हैंड पे, वो टाइम गिवन होगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स विद ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे लिखा कोइंसाइड्स का केस आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, एंगल क्या होगा 0 डिग्री। हमें ये पता करना है कि उस 1 घंटे के दौरान कौन सा ऐसा टाइम है जब हमारे पास दोनों आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऐसा टाइम होता, 3 से 4। अगर हम लोग देखें वैसे कि किसके अप्रॉक्स बन रहा है, तो 3:15 के आसपास आंसर बन रहा होगा, 16 मिनट, 17, 18 या 19 मिनट, ऐसा कुछ टाइम बन रहा होगा, वो पता करेंगे। तो एक ही टाइम होगा। अगर नेक्स्ट अगला केस आप लोग देख रहे होंगे कि 180 डिग्री एंगल की बात करें, तो 180 डिग्री एंगल कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और इसी तरीके से पूछा जाएगा कि 3 से 4 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है जब आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्या है, आर इन ए स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड्स विद ईच अदर, मतलब स्ट्रेट लाइन में है लेकिन कोइंसाइड्स नहीं कर रहे, तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। इसी तरीके से तीसरा केस जो एग्जामिनर पूछता है वो परपेंडिकुलर का 90 डिग्री, कि कौन सा टाइम है जब 90 डिग्री होगा, जो भी आर गिवन होगा उसके अंदर। अब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा कि कोइंसाइड्स के कांसेप्ट से, क्योंकि वहां पे एक ही आंसर बनेगा और आप लोगों को वहीं से पता चल जाएगा कि आंसर्स बनाने कैसे हैं। क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट से शुरू करते हैं कोइंसाइड्स के केस। मैंने अभी बताया कोइंसाइड्स का मतलब एंगल कितना होता है 0 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स विद ईच अदर, ऐसा कौन सा समा 3 और 4 के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोगों को ये पता करना है, जैसे मेरे पास ये क्लॉक है, तो 3 o'clock नॉर्मली कैंडिडेट क्या करता है, आंसर मार्क कर देता कि 3:15 ही हमारा आंसर होगा, लेकिन वो आंसर क्या है, गलत। आप जान चुके हो, ठीक है, कि अगर 1 मिनट भी 12 से सुई आगे बढ़ती है तो एंगल हमारे पास आर हैंड 3 पे नहीं होगा, वो थोड़ा सा आगे ही होगा। तो अब आंसर कैसे सॉल्व करना, अभी मैंने मेथड बताया था, थीटा इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस h इंटू कितना आ गया 30। एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, क्यों, कोइंसाइड का केस है, तो कोइंसाइड का केस है तो थीटा क्या होता है हमारे पास 0 डिग्री। अभी हम लोगों ने सीखा था थीटा अगर हमारे पास 0, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 0 डिग्री। मिनट, अब देखिए 4, ये तो आपको पता 3 से 4 के बीच में कौन सा टाइम होगा, 3 बजकर कुछ मिनट, वो 3 बजकर 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट, 16, 17 या 18 मिनट, मतलब 3 बजकर कुछ मिनट। हमें बस वो मिनट्स ही पता करने हैं। मिनट्स कैसे, तो इसका मतलब m हम लोगों को फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2, h कितना आ गया, आवर्स कितने हम लोग देखें, अब आवर्स का 3 लिखूं या 4, तो भाई 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। 4 लिखेंगे तो 4 का टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 बजकर कुछ मिनट मतलब 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90। उस साइड वैसे डिटेल में जा रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 90 डिग्री अब उस साइड ले आएंगे, 0 + 90, ये इतना लेंथी होता नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है। m इंटू 11/2, ठीक है, तो 180 मल्टीप्लाई किया जब इसको, तो 180 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू m, हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिनट्स ही तो फाइंड करना था, बाकी तो पता ही था कि 3 बजकर 15 मिनट या 16 या 17 या क्या टाइम आ रहा है, वही एग्जैक्ट फाइंड करना। तो 180 डिवाइडेड बाय जब किया आप लोगों ने 11, तो आपके पास मिनट कितने आ गए 16 4/11, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन
तो 3:16 पे एग्जैक्टली दोनों आर हैंड एंड मिनट हैंड क्या करेंगे, कोइंसाइड्स करेंगे। तो जब भी कोइंसाइड्स का क्वेश्चन आ गया तो हमेशा आप लोगों ने थीटा क्या कंसीडर करके चलना, 0 डिग्री मान के, और पूरा का पूरा हम लोग आंसर बना लेंगे। कोई क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक ही फॉर्मूला और पूरा क्लॉक डन। तो अब आगे देखेंगे कि अगर हमारे पास आर हैंड एंड मिनट हैंड आर इन स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब वो कैसे सॉल्व करना अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैंने जैसे बताया था 180 डिग्री, 0 डिग्री के केस में सिर्फ एक ही केस बन रहा होगा, लेकिन 180 डिग्री में हम लोगों को दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे। भाई ऐसा क्यों? अब जैसे क्वेश्चंस देखें कि उसने कहा एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock बोथ द आर हैंड एंड मिनट हैंड आर इन ए स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। कहने का मतलब अब लिखा है कि भाई 4 से 5 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में लेकिन एक साथ नहीं है। तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। अब इसका भी मैं बता देता हूं, देखिए 180 डिग्री मैंने आपको मेथड बताया था, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m इंटू 11/2 माइनस h इंटू 30, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो 0 होता तो 0 के केस में प्लस माइनस 0 लिख रहे हैं तब भी हमारे पास 0 रहना था, लेकिन 180 के केस में क्या आ गया हमारे पास है प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस h। आर्स कौन से लेंगे, 4 से 5 के बीच में पूछा तो 4 बजकर कुछ मिनट, तो 4 इंटू कितना आ गया मेरे पास 30। भाई अब यहाँ पे क्या दोनों के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा, 180 के ऊपर भी और माइनस 180 के ऊपर भी? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर तो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है, तब तो हम लोग लेके चलेंगे प्लस 180 का केस, ठीक है। अगर 7 के बाद अगर कोई भी नंबर लेके चल रहे हो तो उस केस में जब 7 के बाद तो माइनस 180 को हम लोग क्या करते हैं, लिख के चलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने देखा भाई 1 से 6 मैंने ऑलरेडी देखा, भाई 4 का केस है तो मैं केवल कौन सा लेके चलूंगा, प्लस का केस, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस 4 इंटू 30 कितना आ गया, 120। 120 इस साइड ऐड ऑन हो जाएगा तो 180 प्लस 120 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 और मल्टीप्लाई किया 300 देन मल्टीप्लाई होगा इससे मतलब 600, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहां से 11 नीचे आ जाए इज इक्वल टू m। तो कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू m। देखिए कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहा, ठीक है, खत्म करने को यहीं पे कर सकते थे, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई मैं सिर्फ आप लोगों को स्टेप समझा रहा हूँ, आप चाहे इसको यहीं पे खत्म कर दे, ठीक है। कैलकुलेशन 4 3s are 120 एंड 180 300 इंटू 2 600 डिवाइडेड बाय 11 हमारा आंसर आ गया। तो आगे हमारे पास कितना आ गया 55 550 एंड हमारे पास 54 6 बाय 11 इज इक्वल टू m। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 454 6 बाय 11 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेगेटिव मैंने क्यों नहीं पिक किया था, अब वो देख लेते। जैसे माइनस 180 अगर मैं लिख के चलता तो m इंटू 11/2 माइनस 4 इंटू 30 हम लोग लिखते, ऐसे ही करना था। माइनस 180 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस कितना आ गया 120 इस साइड ले जाते हैं, 180 प्लस 120 इज इक्वल टू m इंटू 11/2। तो माइनस 180 प्लस 120 कितना आ गया हमारे पास माइनस 60। भाई मिनट्स अब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू m, हमारे पास ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में तो मिनट्स होते ही नहीं, तो इसका मतलब ये यहीं पे गलत हो जाना था। तो आंसर एक ही हमारे पास आना था 54 6 बाय 11। तो इस चीज को याद रखना कि अगर 1 से 6 है तो प्लस 180, अगर 7 के बाद कोई भी नंबर आ रहा तो उसको लिए हम लोग माइनस 180 लेके चलते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, ठीक है, 7 to 8 o'clock के बीच में हम लोग को फाइंड करना। तो भाई देखिए कैसे, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया अगर 1 to 2 फाइंड करना तब भी माइनस प्लस 80 लेके चलेंगे, 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 o'clock के बीच में, इन किसी भी टाइम के बीच में आप लोग अगर फाइंड कर रहे हो तो हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, प्लस 180 का कंसेप्ट लेके चलेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे अभी 7 to 8 8 to 9 9 to 10 का कॉन्सेप्ट आ रहा है तब हम लोग माइनस 180 लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में दोनों बार आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल आप लोगों को बता दिया। अब देखना माइनस 180, मैं प्लस का भी बताऊंगा, प्लस क्यों नहीं कंसीडर कर सकते। माइनस 180 की बात करें तो माइनस 180 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस 7 से लेके कितना 8 7 इंटू 30। अब इसको यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, 7 3s are 210 210 माइनस का था, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 210 माइनस 180 कितना आ गया हमारे पास 30 इंटू 2 कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ गया 5 बाय 11 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपली यहीं पे वो डिपेंड करता है कैलकुलेशंस कितनी अच्छी हैं।
ठीक है, तो देखना -180, 7 2 कितना आ गया, 7 3 कितना आ गया हमारे पास 210। इसको इस साइड ले आते हैं, -180 प्लस 210 इज इक्वल टू m इंटू 11/2। माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 30, पॉजिटिव का 30 आ रहा है। अगर तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा था, हम लोग प्लस का कंसीडर करके चल रहे थे, फिर मैं आप लोगों को बताता m इंटू 11/2, तो 60 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू m, तो हमारे पास कितना आ गया 5/11 इज इक्वल टू m हमारे पास आंसर है। इस चीज का बस ध्यान रखना, जब भी हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट आए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व कर देंगे, -180 को मान के आंसर बना लेंगे। अब +180 लेते हैं, तो +180 एंड 210, 0 8 और 1 9, 390। अब 390 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से, डिवाइडेड बाय करते हैं 11 से, ठीक है। ये अपने आप में 1 घंटा आगे चले जाना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि माइनस के कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं अगर हमारे पास आगे टाइम बड़ा आ रहा हो, ठीक है। अब देखिए 390 कितना आ गया 780 डिवाइडेड बाय 11, इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 770 के ऊपर 7 एंड 10/11, 70 10, 70 मिनट, 60 मिनट का तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से आगे की ओर चला गया, मतलब 60 मिनट हमें, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 7:70, तो इस चीज का क्या मैं कह रहा हूँ 8:10 10/11, लेकिन मेरे से तो पूछा गया था 7 से 8 के बीच वाला टाइम, तो ये आगे चला गया। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमारे पास चाहे आप प्लस माइनस दोनों ही चेक कर लो, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 180 का, मतलब आर इन ए स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड। लेकिन 90 डिग्री परपेंडिकुलर के केस में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जैसे परपेंडिकुलर का केस, ठीक है। उसने कहा एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock both the hour hand and minute hand are perpendicular to each other, मतलब ऐसा कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 के बीच में समकोण बन रही हैं, ठीक है, मतलब एंगल कितना आ गया 90 डिग्री एंगल आ गया। अब 90 डिग्री के केस में दो आंसर्स बनेंगे हमारे, वो देखना कैसे, और देन मैंने आप लोगों को बताया कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे कितनी जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बना रहे हो, ठीक है। थीटा अब हमारे पास परपेंडिकुलर का केस था, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री, कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से आ गया, प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस h, किसके टाइम के बीच में पूछा गया था हमारे पास 4 to 5 o'clock के बीच में, तो 4 इंटू कितना आ गया मेरे पास 30, 4 इंटू 30 आ गया मेरे पास। अब दो केसेस है, दोनों केसेस देखना कैसे आंसर बनेंगे, ठीक है। एक साइड में प्लस का सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, देन चाहे आप लोग और लीव भी कर लो। 90 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस h कितना आ गया 4 इंटू 30 कितना आ गया 120। एक बार इस साइड नेगेटिव के साथ चलेंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस 4 इंटू 30 कितना आ गया अगेन 120। डिफरेंस तो यही है ना, इस साइड प्लस और इस साइड क्या होगा हमारे पास माइनस का केस। अब माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो वो क्या आ जाएगा प्लस, तो 90 प्लस 120 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 आ गया हमारे पास। 120 प्लस 90 कितना आ गया मेरे पास 210, मल्टीप्लाई किया 2 से, ये साइड चला गया और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 11 इज इक्वल टू, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, तो कितना आ गया 420/11 इज इक्वल टू m हमारा आंसर आ गया। फर्दर डिवाइड करेंगे 38 2/11 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इस साइड नेगेटिव का वैल्यू चलते हैं, तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू m इंटू 11/2 डिवाइडेड बाय 2। 120, अब देखो क्योंकि माइनस का 120 था, इस साइड जाके क्या होना था उसने प्लस होना था, तो ये प्लस हो गया। 120 माइनस 90 कितना आ गया 30 इज इक्वल टू m इंटू 11/2। तो अब आगे क्या आ गया 30 इंटू 2 60 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू m, तो मतलब 5/11 इज इक्वल टू m, तो ये हमारे पास दो आंसर्स बन गए। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों को बता देता हूँ, तो देखिए दो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, दो बार बन रहा है 90 डिग्री, तो एक तो हमारे पास 4:38 2/11 और 4:5 तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए। 90 डिग्री के हमेशा ऑप्शन में दो आंसर्स होंगे। अब एक आंसर कब आएगा 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट में, नॉर्मली एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो अगले क्वेश्चन में, ओके। अब अगला केस देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 4:30, 4 से 4:30 के बीच में। अब भाई इस केस में कैसे आंसर सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन था, अब प्लस चला, इन दोनों टाइम में से कौन सा हमारे पास, अब 4 से, अब कौन सा इनमें से टाइम है जो 4 से 4:30 के बीच वाला टाइम आ रहा है, 4:38 या 4:05, तो डेफिनेटली भाई 4:38 तो 4:30 से आगे चला गया, तो इट मींस आंसर क्या होगा 4:05 5/11 पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा।
अब इस केस में क्या अगेन दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे? मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए यहां पे अगर तो आपको पता है कि 4:30 के बाद वाला, मतलब 4 से बाद वाले टाइम की अगर बात हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लस का केस, यानी कि पॉजिटिव का केस। लेकिन अगर उसने 4 से पहले का टाइम पूछा है, ठीक है, जैसे 4 से 4:30 के बीच में, मतलब आपको पता है ये पहले ही कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा। इट मींस अगर तो आर हैंड को 4 को उसने क्रॉस नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव का केस लेके चलेंगे। जैसे 4 से 4:30, 5 से 5:30 हो गया तो अगेन नेगेटिव का केस, 6 से 6:30 हो गया तो अगेन नेगेटिव का केस। ठीक है, मतलब जब तक वो मिनट हैंड उसको क्रॉस नहीं कर रही, या फिर कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ लेता है अहेड का केस कि मिनट हैंड ने अभी क्रॉस नहीं किया तो नेगेटिव 90 डिग्री लेके चलेंगे। मिनट हैंड आफ्टर क्रॉसिंग दी आर हैंड, तो कौन सा कब 90 डिग्री एंगल बनता है? तो आफ्टर क्रॉसिंग का केस आ रहा तो प्लस 90 लेके चलना। तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए हमें दोनों आंसर इसलिए थे क्योंकि 90 डिग्री एंगल 2 बार बनता, 45, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एंगल 2 बार बनते हैं। और कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ भी लेता है कि भाई आपके पास 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री एंगल बनाती, तो ये आगे हम लोग टाइप पे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहले था हम लोगों ने कि कोइंसाइड्स कर रहे हैं, ठीक है, देन 90 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री के एंगल फाइंड कर रहे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock बोथ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर 5 मिनट अपार्ट। ऐसा कौन सा समय 2 और 3 के बीच में जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी? 5 मिनट की एक दूसरे से दूरी पे होगी। अब देखिए यहाँ पे आंसर, भाई पहले तो एंगल्स आते थे, 5 मिनट को कहां पे रखें? मिनट ही तो हम लोगों को फाइंड करने होते, तो इस 5 मिनट को कैसे? तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारे पास 1 मिनट में मिनट हैंड कितना टर्न करता है? 6 डिग्री। इसका मतलब 5 मिनट का मतलब क्या आ गया हमारे पास? 5 into 6 is equal to 30 डिग्री। तो एंगल मेरे पास आ गया कि 30 डिग्री का एंगल मुझे फाइंड करना है, तो प्लस माइनस 30 रख के इज इक्वल टू m इंटू 11/2 माइनस कितना था? 2 into 30, h into 30। बस यही केस हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना था। तो 30 into 2 कितना आ गया? 60, माइनस 60 उस साइड जाके एक बार तो प्लस 30 होगा, तो 30 प्लस 60 कितना आ गया? 90 into 2 180 डिवाइडेड बाय 11। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। दूसरा अगर माइनस 30 है तो अगेन हमारे पास क्या होगा? 60 माइनस 30, तो 30 आ गया। 30 into 2 कितना आ गया? अगेन हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 11। ये मैंने बिल्कुल ऑरली किया कि कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। तो फर्दर इसको मैंने किया तो 16 4/11 मिनट आ गया, और यहाँ पे 5/11 मिनट हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। तो ये है हमारे पास क्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो देखिए एक ही मेथड के ऊपर हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर किया है, जितने भी क्लॉक के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस है, वो भी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट मिरर एंड वाटर इमेज क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि आपके पास एग्जामिनर ने टाइम गिवन होगा कि 7:30 अगर किसी एनालॉग वॉच पे हो रहे हैं और उस घड़ी को हम लोग मिरर में देखते हैं तो क्या टाइम हो रहा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग? पूरा क्लॉक ड्रॉ करते हैं, देन आंसर सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, जैसे मिरर के केस में क्या होता है कि अगर किसी का एक कान बड़ा और एक छोटा है, तो मिरर में क्या होगा? छोटा कान इस साइड और बड़ा कान क्या होगा? इस साइड होगा। मतलब कहने का लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। तो क्या अब हम लोग क्या क्लॉक ड्रॉ कर लें, ठीक है, देन लेफ्ट राइट चेंज कर दें और आंसर फाइंड कर लें, इस तरीके से करें? देखिए वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि क्लॉक ड्रॉ करें देन आंसर सॉल्व करें। डायरेक्टली जब भी किसी नंबर की मिरर इमेज फाइंड करनी है 2360 में से उस नंबर को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। केवल बस इतना ही। तो कितना आ गया हमारे पास? 30। तो इसमें से 7 के कितना आ गया? 16:30। 24 आवर का फॉर्मेट आ गया। अगर तो ऑप्शन में यही है तो यही मार्क कर देंगे, लेकिन अगर 12 घंटे के फॉर्मेट में पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4:30 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? जब भी मिरर इमेज फाइंड करने के लिए कहा गया हो तो हम लोगों ने हमेशा क्या करना होता है? 2360 में से ही माइनस करना इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग बात करें, कोई और टाइम कंसीडर कर लेते हैं 5:25। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे? 2360 में से उस टाइम को माइनस कर देते हैं। तो 5 में से 2 3, और हमारे पास 23 में से 5 गए 18:35। कहने का मतलब 6:35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिरर इमेज जब भी आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया, हमेशा हम लोग क्या करेंगे? 2360 में से माइनस करेंगे। अब क्लॉक ड्रॉ करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। मिरर इमेज हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? 2360 में से माइनस करके आंसर बढ़ा लेते हैं ना। कोई भी मतलब क्लॉक नहीं ड्रॉ करना, पूरे के पूरे क्लॉक में मैंने यही बताया कि क्लॉक नहीं ड्रॉ करना, बिना क्लॉक ड्रॉ किए हम लोगों को आंसर्स बनाने।
अब इसी तरीके से अगर वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आ रहा कि वाटर इमेज कैसे फाइंड करनी है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई टाइम गिवन है कि 7:45 की वाटर इमेज बताए। तो वाटर इमेज में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, अप एंड डाउन चेंज हो रहे हैं। वाटर इमेज के केस में अप एंड डाउन चेंज होते हैं, ठीक है। अब क्या दोबारा क्लॉक ड्रॉ करें और देन अप एंड डाउन चेंज करें या देन आंसर्स बनाएं, भाई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था बिना क्लॉक ड्रॉ करें पूरा क्लॉक खत्म करेंगे तो अगेन ये भी वैसे ही। तो भाई कैसे हम लोग क्या करेंगे, जब भी वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आए तो 70-90 में से उस टाइम को माइनस कर दो। जैसे मिरर इमेज में 2360 में से, वैसे वाटर इमेज के लिए 70-90। तो 90 माइनस 45 कितना आ गया, 45। तो 10:45 मेरा आंसर एग्जैक्टली। बस इतना ही काम है कि 70-90 में से हम लोगों को माइनस करना। अब इसके अलावा अगर कोई और टाइम आ रहा, 8:05 की वाटर इमेज बताएं, तो अगेन 70-90 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 85 और यहाँ पे कितना आ गया 985। भाई 85 मिनट्स क्या होते हैं, 85 मिनट का मतलब है 60 मिनट प्लस 25 मिनट और 60 मिनट्स क्या हो जाते हैं हमारे पास 1 आवर। 1 आवर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ गया 10:25 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। माइनस अगेन वाटर के लिए 20, मिरर के लिए 2360, इस चीज को याद रखना। एंड मिरर के लिए हमारे पास 70-90। बस ये दो आप लोग मेथड याद रखना। मैं कह रहा हूं देखते ही आप आंसर बनाओगे, ठीक है। अब क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग आंसर बनाएंगे। इसी तरीके से अगला पार्ट है हमारे पास, जो लास्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स विद ईच अदर इन 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक सीध में होती है या एक साथ होती है या परपेंडिकुलर होती है, ऐसे क्वेश्चन वो एक चार्ट के थ्रू हम लोग याद करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। और वो याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्टली सिंपली हम लोगों को वहां पे अगर OMR शीट है तो वहां पे OMR फिल करना पड़ता है, और अगर तो ऑनलाइन एग्जाम है तो बस वहां पे क्लिक करना पड़ता है। इतना ही टाइम रहता है हमारे पास, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब अगला केस है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइम्स के केसेस आते हैं, ठीक है, कि भाई हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड्स या परपेंडिकुलर या इन स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड, इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। अगर तो हमारे पास उसने पूछा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री एंगल, मतलब 0 और 180 डिग्री एंगल कितनी बार बनाया जाता है, तो हमारे पास 12 घंटे में कितनी बार आता है 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में कितनी बार आता है 22 टाइम्स, 11 बार और 22 बार। इस चीज का याद रखना। कौन कौन सी एंगल, केवल 0 और 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री मतलब कोइंसाइड्स कितनी बार होता है, तो 11 टाइम्स 12 घंटे में और 22 टाइम्स कितने घंटे में 24 घंटे में। इस चीज का याद रखना। इसी तरीके से इन स्ट्रेट लाइन बट डू नॉट कोइंसाइड, सेम वही 11 टाइम्स एंड 22 टाइम्स। अब इन दो एंगल्स के अलावा भाई बाकी भी तो बन सकते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 95, 100, 10, कोई भी 0 और 180 डिग्री के बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 180 से नीचे और 0 डिग्री से बड़ा अगर कोई भी एंगल आता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 1 से लेके, ठीक है, 179 तक अगर कोई भी एंगल आता है तो वो कितनी बार आएगा, 12 घंटे में कितनी बार आएगा 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार आएगा 44 टाइम्स। तो ये चीज याद रखना, थीटा लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 0, 22 टाइम्स 12 घंटे में 12 आवर्स में, और 44 टाइम्स हमारे पास 24 आवर्स में। इस चीज का ख्याल रखना। तो ये थे हमारे पास क्लॉक के रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके के हम लोग करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे स्लो एंड फास्ट क्लॉक के क्वेश्चंस है। अगेन उसको भी बिना क्लॉक ड्रॉ किए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई जरूरत नहीं क्लॉक ड्रॉ करने के लिए, और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी असाइनमेंट आप लोग सॉल्व करके बताना, और कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो आप लोग डेफिनेटली शेयर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि हम लोग, और बेल आइकन पे दबाएं ताकि और भी नई वीडियोस आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।